वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। एनसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल इसराना में एनेस्थिया पर एक सीएमई हुई, जिसमें विभिन्न प्रांतों से एनेस्थिया के प्रोफेसरों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर के.एस. लालड़, डीन पीजीआई रोहतक, डॉक्टर जी.डी. पुरी, प्रोफेसर पीजीआई चंडीगढ़ व मैनेजमेंट ने रिबन काटकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल मेजर जनरल डॉक्टर मनवीर सिंह तेवतिया ने और संचालन एनेस्थिया हेड डॉक्टर मृदुल माधव पंडित राव ने किया। इस अवसर पर चेयरमैन भूषण गुप्ता व डीबी गुप्ता ने मुख्य अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर के.एस. लालड़ ने कहा कि वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं वेदना क्या चीज़ होती है। वेदना से परेशान होकर मरीज की ज़िंदगी बहुत दुर्भर होती है। डॉक्टर जी.डी. पुरी, प्रोफेसर एनेस्थिया पीजीआई चंडीगढ़ ने कहा कि डॉक्टरों ने वेदना हरण के बारे में ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर मृदुल पंडित राव ने जो किताब इस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इनॉग्रेशन हुई है उसके बारे में कहा कि जैसे बेहोशी की दवाइयाँ की वजह से समाज में बहुत हानि हुई है। इस किताब के माध्यम से हमने इसका इंतज़ाम ढूंढने की कोशिश की हुई है और कॉलेज के स्टाफ ने हरियाणवी कल्चर दिखाकर मुख्य अतिथियों का मन मोहा। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने क्या कहा, सुनिए। एनेस्थीसिया लेके सीएमई के ऑर्गेनाइजेशन हुए, क्या इसमें नया अपडेट आया, क्या कहना है? जो इसका टॉपिक था मल्टीमोडल एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया, इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं, जो इन्होंने डिसाइड किया है कि ओपिएड जो नारकोटिक होते हैं, मॉर्फिन की रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं, उसका एनेस्थीसिया में मिनिमम यूज़ हो, अगर यूज़ हो तो रैशनल यूज़ हो। तो ये सबसे बड़ा आगे आया है कि इसका जो यूज़ कम किया जाए और किस तरीके से ख़त्म किया जाए, ताकि जो इसके साथ ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम रिलेट हुई है उसको ख़त्म किया जाए। सर, मॉडर्न युग में कितना बदलाव है एनेस्थीसिया को लेके? एनेस्थीसिया ने तो पॉसिबल कर दिया, जो सर्जरी पहले नहीं होती थी वो आज हो रही है। जो पहले मरीज जो हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर के बचते नहीं थे, वो अच्छे एनेस्थीसिया और अच्छे पेरिऑपरेटिव मेडिसिन के कारण वो उनका इलाज भी हो रहा है और बच भी रहे हैं। नाम बता दीजिए आप, अपना नाम बता। अच्छा, आज एक नई पद्धति के बारे में क्या पूछे सर, इस तरह से क्या इजाद किया गया है? एनेस्थीसिया किसी भी प्रोसीजर के लिए, सर्जरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी सर्जन या कोई भी इंटरवेंशनिस्ट किसी भी सर्जरी या प्रोसीजर के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो उस जो भी एनेस्थीसिया विधि इसमें यूज़ की जाती है, वो उसका सुरक्षित होना मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो प्रोसीजर होनी है उसके बाद वो सही अपनी पहली दशा में आ जाए, वो उसको प्रॉपर आ जाए, वो उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। तो उसी सब पे डेलीब्रेशन के लिए आज ये पद्धति पे यहाँ पे डिस्कशन होगा और इससे यहाँ के जो फैकल्टी हैं, डेलीगेट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। सर, एक बुक्स का भी लॉन्च हुआ, बुक्स लॉन्च हुई, क्या है उस बुक्स में, क्या फ़ायदा होगा बच्चों को? बुक्स के बारे में तो डॉक्टर साहब बताएंगे। सर्जिकल पेन जो बोलते हैं वो पेशेंट को नहीं होनी चाहिए। पेशेंट के अगर कोई जनरल कंडीशन पुअर है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करना है। उसके बाद में फिर ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करने आए मरीज़ को सिर्फ स्ट्रेचर पे नहीं भेजना है, अपने खुद के पैरों पे खड़ा करके भेजना है। ये एनेस्थीसिया का मेन मकसद होता है। हमारा जो
पिछले कई 100-150 सालों से जो चलता आ रहा है एनेस्थीसिया, वो सारा अफीम, ओपियम, मॉर्फिन, इनके ऊपर, क्योंकि दर्द के लिए वही सबसे बढ़िया दवाएं होती हैं, पर उनके हमको धीरे धीरे पता चल रहा है उनके बहुत बैड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एडिक्शन हो जाती है बंदों को, और कभी कभी उनकी जान पे भी बन आती है, उनकी मौत भी हो जाती है। और जो सोसाइटी को जो नुकसान होता है एडिक्शन की वजह से, वो तो आपको पता ही है, क्रिमिनल बन जाते हैं, पैसे चुराते हैं, मर्डर करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब ये हुआ है कि अमेरिका में और अपने भारत में ये क्राइसिस जो है एडिक्शन का, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। अमेरिका में तो अलग उनकी दवाइयाँ हैं और मॉर्फिन रिलेटेड, हमारे यहाँ ट्रामाडोल, टपेंटाडोल ऐसी दवाइयाँ हैं। हम लोग एनेस्थीसिया के डॉक्टर लोग ये कोशिश करें इस तरह के प्रोग्राम के माध्यमों में से कि क्या हम जो एनेस्थीसिया का मकसद है, ये पेन नहीं होनी चाहिए, सेफ होना चाहिए, पेशेंट अपने पैरों पे घर जाना चाहिए ऑपरेशन के बाद, बिना अफीम, बिना मॉर्फिन, बिना ओपियम, ये चीज़ें दवाई न यूज़ करके, न इनको लगा के, और जो हमारी दूसरी दवाइयाँ हैं उनका सहारा लेके हम किसी तरह से ये सारी चीज़ को ओवरकम कर सकें। This is sort of दिस इज़ अ awareness, सब्स्टिट्यूट, एक नहीं, दिस इज़ अ मोर लाइक अ अल्टरनेटिव मोडालिटी टू द ओपियम एंड ओपियोइड बेस्ड एनेस्थीसिया। और इसमें हम जो दवाइयाँ यूज करने की कोशिश करते हैं जिनके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बस कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उनके, इसका ये यूज लिया, ये करके 3-4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन करके, इसीलिए उसका नाम है मल्टी मोडल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के साथ में पीठ में जो इंजेक्शन देते हैं स्पाइनल, उसको कॉम्बिनेशन कर लिया, यहाँ पे इंजेक्शन दे दिया, थोड़ा सिडेशन का पार्ट दे दिया, ऐसे मल्टी मॉडल, ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम ये कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि PGIMS के रोहतक के डीन साहब KS लालड़ साहब आए थे एज ए चीफ गेस्ट। डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी जो प्रोफेसर एंड हेड थे अभी PGIMER चंडीगढ़ के, वो बहुत बड़े इसमें माहिर है, एक्सपर्ट है, उन्होंने अपना ज्ञान, उन्होंने अपना मार्गदर्शन हमको दिया। बाकी हमारे पेट्रन लोग श्री धर्मवीर गुप्ता जी, श्री भूषण गुप्ता जी, दोनों लोग हमारे पास हमको जो एमर्जिंग और यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए हाँ, सीखने को बहुत कुछ है। 160 डॉक्टरों ने रजिस्टर किया है, और वो भी आप समझ लीजिए हिमाचल से लेके तो उत्तर प्रदेश तक से राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तो है ही, पर इतने दूर दराज से भी डॉक्टर लोग ये चीज़ सीखने के लिए हमारे पास आए। थैंक यू। स्पीक यू, गिव योर फुल